नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी हर छोटी छोटी खुशी या गम पहले ही टीवी पर दिखाया जाए? सोचो, तुम्हारी फैमिली की किस्मत, तुम्हारा आने वाला कल और सब कुछ एक सीरियल में लिखा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसने टीवी और रियल लाइफ की सीमा तोड़ दी थी। 13B, फियर हैज़ अ न्यू एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस रहस्यमयी कहानी का दरवाज़ा। लेकिन याद रखना, अंदर जाने के बाद लौटना इतना आसान नहीं होगा। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है जो एक नए फ्लैट में शिफ्ट होता है। इस परिवार में मनोहर एक सिविल इंजीनियर, उसकी पत्नी प्रिया, बड़ा भाई मनोज, भतीजी और 2 बच्चे हैं। सबसे छोटी बहन और सबकी चहेती माँ ही उनके साथ रहती है। उनका नया घर 13वीं मंजिल पर है जिसका फ्लैट नंबर 13B है। मनोहर और मनोज ने इस घर को बड़ी मुश्किल से खरीदा है और अभी लोन भी चुकाना बाकी है, इसलिए सभी इस नई शुरुआत से बहुत खुश है। लेकिन जल्द ही अजीब चीज़ें होने लगती है। घर में दूध और दही बार बार फट जाते हैं जिसे माँ एक बुरा शगुन मानती है। एक दिन मनोहर का भतीजा उसके नए मोबाइल में फ़ोटो खींचता है और जब मनोहर फ़ोटो को देखता है तो उसकी फ़ोटो बहुत अजीब आती है जबकि दूसरी फ़ोटोज़ नॉर्मल होती है। एक और अजीब बात है कि लिफ्ट सिर्फ मनोहर के लिए काम नहीं करती जबकि बाकी सब आसानी से उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। वह 13वीं मंजिल से सीढ़ियों से उतरता है जबकि लिफ्ट सही से चल रही होती है। यह सब थोड़ा परेशान कर देता है। घर की औरतें जब टीवी देखती है तो रिमोट काम करना बंद कर देता है और टीवी अपने आप 13वें चैनल पर रुक जाता है। उस चैनल पर सब खैरियत नाम का एक सीरियल आना शुरू होता है। इस सीरियल की कहानी उनके परिवार से बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसमें भी उतने ही लोग हैं और वह भी नए घर में शिफ्ट होते हैं। मनोहर को और भी परेशानी होती है जब वह एक और कोशिश करता है दीवार पर भगवान की फ़ोटो लगाने की। जब दीवार में कील नहीं घुसती तो वह गुस्से में ज़ोर से हथौड़ा मारता है और अपनी उंगली पर चोट लगा लेता है। उसी वक्त टीवी पर एक शो आता है जिसमें एक जाने माने पैरासाइकोलॉजिकल डॉक्टर शिंदे आत्माओं और भूत प्रेत पर बात करते हैं, जिन्हें माँ अपना फैमिली डॉक्टर मानती है। मनोहर का भतीजा जब दोबारा उसकी फ़ोटो खींचता है तो वह फिर से अजीब हो जाती है जबकि दूसरी फ़ोटोज़ नॉर्मल होती है। मनोहर को अब यकीन होने लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब वह टीवी सीरियल देखता है तो सीरियल में एक छोटा सा बच्चा सोचता है कि घर में कुछ गलत है। उसी समय बड़े भाई का प्रमोशन हो जाता है। वह घर आकर मनोहर को बताता है कि उसकी सैलरी 10,000 बढ़ गई है। यह बिल्कुल वही होता है जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। मनोहर को अब यकीन होने लगता है कि जो भी टीवी सीरियल में दिखाया जा रहा है वह उनके परिवार का भविष्य है। मनोहर अब चुपचाप सीरियल देखने लगता है। जब उसकी बहन का कॉलेज रिजल्ट टीवी पर दिखाया जाता है तो वह वही रिजल्ट लेकर घर आती है। जब सीरियल में छोटे भाई की पत्नी के प्रेग्नेंट होने का सीन आता है तो मनोहर प्रिया को चेकअप कराता है और वह सच में प्रेग्नेंट निकलती है। लेकिन जल्द ही एक डरावना सीन सामने आता है। सीरियल में प्रेग्नेंट पत्नी सीढ़ियों से गिर जाती है। मनोहर घबरा जाता है और कुछ ही देर बाद प्रिया किचन में बेहोश मिलती है, जिसके पेट से खून बह रहा होता है। जैसा सीरियल में दिखाया गया था वही रियल लाइफ में होता है। प्रिया का बच्चा अब नहीं बच पाता लेकिन प्रिया ठीक हो जाती है। मनोहर अब इन सब राजों की तह तक जाने का फैसला करता है। वह सीरियल सब खैरियत के सेट पर पहुंचता है लेकिन वहां उसे कोई भी शो नहीं मिलता जो उसके घर पर दिखाए जाने वाले शो से बिल्कुल अलग हो। लेकिन वहाँ उसे कोई और ही शो मिलता है जो उसके घर पर दिखाए जाने वाले शो से बिल्कुल अलग है। एक टीवी की दुकान पर भी उसके घर वाला शो टेलीकास्ट नहीं होता। अब मनोहर को यकीन हो जाता है कि उसके घर में सच में कुछ गलत है। वह ये सब अपने पुलिस दोस्त शिवा को बताता है। पहले शिवा उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब टीवी सीरियल में शिवा के घर पर गैस सिलेंडर फटने का सीन आता है और वही असल में होने वाला होता है तो शिवा को भी यकीन हो जाता है। एक दिन मनोहर को
वही बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका कुत्ता एक मैदान में खोद रहा होता है। प्रिया से पूछने पर पता चलता है कि सीरियल में भी यही सीन दिखाया गया था। मनोहर उस जगह पर खुदाई करता है और उसे एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें एक एल्बम होती है। एल्बम में वही परिवार है जो टीवी पर दिखता है, लेकिन 1977 की फ़ोटोज़ में सब युवा दिखते हैं। मनोहर और शिवा अखबार और रिकॉर्ड्स निकालते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस परिवार को हथौड़े से मार दिया गया था। सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि वह घर जिसमें उस परिवार की हत्या हुई थी, वहीं पर अब मनोहर की बिल्डिंग बनी है और उनके घर का नंबर भी 13B था। इससे ये साबित होता है कि वह आत्माएं इसी जगह पर भटक रही है। अब कहानी में डॉक्टर शिंदे की एंट्री होती है। मनोहर और शिवा उनके पास जाते हैं और उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं। डॉक्टर शिंदे बताते हैं कि भटकी हुई आत्माओं को संपर्क करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। उन आत्माओं का कोई अधूरा काम या बदला बाकी हो सकता है। अखबार से मनोहर और शिवा को पता चलता है कि उस परिवार का खूनी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शिंदे है। डॉक्टर शिंदे ने इस परिवार को इसलिए मारा था क्योंकि वह उनकी बहन से प्यार करने वाला उनका भाई उस लड़की की शादी की वजह से सुसाइड कर लेता है। इसका बदला लेने के लिए डॉक्टर शिंदे ने उस परिवार को मार डाला और उनकी बहन के पागल भाई को सज़ा दिलवा दी। जब मनोहर को पता चलता है कि सीरियल के अगले एपिसोड में वही आदमी डॉक्टर शिंदे हथौड़ा लेकर उसके परिवार को मारने वाला है, तो वह शिवा से खुद को एक रूम में बंद करने को कहता है ताकि उसके परिवार को बदतर होने से बचाया जा सके। लेकिन जब डॉक्टर शिंदे उसके घर पर टिकट देने जाते हैं तो वही टीवी पर न्यूज़ एंकर के रूप में वही लड़की की आत्मा आती है और सारा राज खोल देती है। डॉक्टर शिंदे गुस्से में आकर टीवी तोड़ देते हैं और उन्हें मनोहर का परिवार उन आत्माओं के रूप में दिखने लगता है। डॉक्टर शिंदे अब पागलपन में उन सबको मारने की कोशिश करते हैं। इस बीच मनोहर वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर शिंदे को हथौड़े से मार देता है, जिसे वह सीरियल में खुद को हथौड़ा पकड़ते हुए देखता है। अब उसे समझ आता है कि वह सीरियल में वह खुद को हथौड़ा पकड़ते हुए इसलिए देखता है क्योंकि उसने अब उसी आदमी को मारा था जो उसके परिवार का खून करना चाहता था। कुछ दिन बाद परिवार खुशहाल हो जाता है। मनोहर के मोबाइल से अजीब फ़ोटो आना बंद हो जाती है। वह सब पागल भाई अशोक को भी अपने साथ ले आते हैं क्योंकि उसे एक परिवार की ज़रूरत थी। फिल्म के अंत में मनोहर लिफ्ट में जाता है और डॉक्टर शिंदे का फ़ोन आता है। फ़ोन पर डॉक्टर शिंदे की आवाज़ आती है, अगर हम इस जनरेशन में मर जाए तो टीवी नहीं मोबाइल के फ़ोन के ज़रिए संपर्क करेंगे और बाकी सब खैरियत। फिर लिफ्ट जोर से नीचे जाने लगती है और फिल्म वहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह बताता है कि बदले का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ और डॉक्टर शिंदे की आत्मा अब मनोहर और उसके परिवार को परेशान करेगी। तो दोस्तों, ये थी 13B की डरावनी दास्तां, जहां टीवी सीरियल सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि मौत का आईना बन जाता है। किस्मत, रहस्य और खून से सनी सच्चाइयों की खेल। किस्मत, रहस्य और खून से सनी सच्चाइयों का खेल। और इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि यह स्क्रीन तुम्हारी हकीकत दिखाने लगे तो समझ लो डर अब घर तक आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताना कि अगर तुम्हारे घर में टीवी पर तुम्हारी ज़िंदगी चलने लगे तो तुम क्या करोगे। तो दोस्तों, ये थी 13B की डरावनी दास्तां, जहां टीवी सीरियल सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि मौत का आईना बन जाता है। किस्मत, रहस्य और खून से सनी सच्चाइयों का खेल। और इसमें सबसे बड़ी सीख यही है कि यह स्क्रीन तुम्हारी हकीकत दिखाने लगे तो समझ लो डर अब घर तक आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताना कि अगर तुम्हारे घर में टीवी पर तुम्हारी ज़िंदगी चलने लगे तो तुम क्या करोगे। धन्यवाद।